गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अनुमापन के बारे में, टाइट्रेशन के बारे में। तो हमने थोड़ा शुरुआत कर दिया था कि अनुमापन क्या होता है। अनुमापन जिसमें हम किसी अननोन सॉल्यूशन के द्वारा किसी नॉन सॉल्यूशन के द्वारा अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक, मतलब एक अज्ञात विलयन है, दूसरा ज्ञात विलयन है, तो ज्ञात विलयन की सहायता से हम अज्ञात विलयन की सांद्रता निकालेंगे। अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया था जिसमें ये क्या है, ये ज्ञात विलयन की सांद्रता है, ये अज्ञात विलयन की सांद्रता है, ये ज्ञात विलयन का वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, और ये अज्ञात विलयन का आयतन है। ठीक, तो अब इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धांत क्या होता है इसका। ठीक, तो सिद्धांत मीन्स है आपका टोटल बोला जाए तो इसका फॉर्मूला। सिद्धांत में आपको ये फॉर्मूला पुट करके लिखना है। देखिए कि अगर हम जो विलयन के आयतन से इसका गुणा करेंगे, n1 का गुणा करेंगे, ये जो विलयन का आयतन होता है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो अननोन सॉल्यूशन है, जो अननोन सॉल्यूशन की किसके नॉर्मलता के क्रमानुपाती होता है। और ये जो आपका V2 जो होता है, जो विलयन का आयतन होता है, वह ज्ञात सॉल्यूशन के नॉर्मलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक, तो आपको ये वाली लाइन लिख के, ये वाली लाइन इसके सिद्धांत में पुट करके आपको ये बताना है कि जो ये विलयन का आयतन है, जो प्रथम विलयन का आयतन है, जिसकी हमको नॉर्मलता ज्ञात नहीं है, वो क्या है, जो प्रथम विलयन का आयतन होता है वह उसकी नॉर्मलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और जो द्वितीय विलयन का आयतन होता है वह उस विलयन द्वितीय विलयन की नॉर्मलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ये दो लाइन पुट करके ये दोनों लाइन लिखने हैं। इसके बाद आपको जाना है V1 इक्वल टू हो जाए, V1 अपॉन हो जाएगा V2 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। ठीक, तो इससे हमको क्या मिलेगा, अगर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो N1 V1 मिलेगा और N2 V2 मिलेगा, अगर इसका तिर्यक गुणा करें तो हम। ठीक, तो उपयुक्त संबंध क्या होता है, नॉर्मलिटी समीकरण कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुमापन जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, यहाँ तो 3 टाइप्स के दिख रहे हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एसिडोमेट्री, एल्किलीमेट्री, और सेकेंड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, थर्ड होता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक, और अवक्षेपण अनुमापन। तो अब देखेंगे एसिडोमेट्री और एल्कलाइमेट्री को देखेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, किसी अम्ल क्षार के प्रमाणिक विलयन के साथ, देखिए अगर हम क्या लेते हैं, अम्ल क्षार को लेते हैं, जब अम्ल क्षार को टाइट्रेट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइट्रेशन को अनुमापन। आपको इसको सीधे शब्दों में लिख सकते हैं, आपको इतना ब्रीफली लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि जब हम अम्ल क्षार का अनुमापन कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के टाइट्रेशन में हम किसी अम्ल क्षार का अनुमापन कराएंगे। ठीक, हो गया कि अम्ल क्षार का अनुमापन कराते हैं। जब प्रबल अम्ल रहता है तो इसको अम्लमिति कहते हैं, अगर प्रबल क्षार होता है तो इसको क्षारमिति कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, आप इतने बड़े आंसर को करने से बच भी सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें वही दिया गया है कि अम्ल क्षार से टाइट्रेशन कराना, अनुमापन कराना। ठीक, अब देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक, इसमें किसी को लेते हैं, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को लेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दोनों का अनुमापन किया जाता है। ये अम्लीय होता है और ये भी अम्लीय होता है ना, दोनों अम्लीय होते हैं लेकिन ये ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तो एग्जाम्पल में आपको बस यही देना है कि इसमें क्या किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अनुमापित किया जाता है। ठीक, का अनुमापन किया जाता है और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन भी कहा जाता है। ठीक, अब देखना है अवक्षेपण। तो इसमें क्या किया जाता है, अवक्षेप बनता है। इसमें क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल हम सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन किसके साथ कराएंगे,
सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमको सिल्वर क्लोराइड का औक्षेप मिलेगा। ठीक, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो अम्ल मिति, क्षार मिति, सेकेंड होता है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, थर्ड होता है अवक्षेपण अनुमापन। तो अम्ल मिति अनुमापन मीन्स होता है कि अम्ल मतलब दोनों, इसका मेन उद्देश्य है कि अम्ल क्षार का अनुमापन कराना। अगर प्रबल अम्ल है तो अम्ल मिति, अगर प्रबल क्षार है तो क्षार मिति। ठीक, और दूसरे में है आपका पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अनुमापन कराना। और पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है।